नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हमारे साथ राजू जी है एंड हम लोग बात करने वाले हैं डिस्पैरिटी के बारे में। और राजू जी, मैंने ये आपसे बहुत बार सुना है कि डिस्पैरिटी है, ये है, तो मुझे ये चीज़ समझ में, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था कि आप डिस्पैरिटी किसे बोल रहे हो, पर मुझे आज ये प्रॉपर समझना है कि डिस्पैरिटी को हमारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके बारे में हमें बताइए। ठीक है। सो एक चीज़ देखिए, अगर हम बात करें स्पीड का और डिस्टेंस की, हाँ, ये दोनों आपने सुना होगा, स्पीड डिस्टेंस। हाँ हाँ, अब मार्केट में स्पीड डिस्टेंस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके। स्पीड का मतलब क्या हो गया? मोमेंटम, हाँ, बराबर। और डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? डिस्पैरिटी, सिंपल। ओके। अब कैसे? अब अगर मान लीजिए हम स्पीड पे हम आते हैं, पहले हम डिस्पैरिटी को समझाते हैं। डिस्पैरिटी क्या होता है कि कोई भी आप मूविंग एवरेज आप ले लो। सो मूविंग एवरेज का जो वैल्यू होता है, हाँ, और करंट मार्केट प्राइस जो है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? ओके। मतलब अगर समझो ये मूविंग एवरेज है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे प्राइस है, तो ये डिस्टेंस कम है, और ये डिस्टेंस को आप डिस्पैरिटी बोलते हो। एग्जैक्टली। और अगर समझो यहाँ पे ही मूविंग एवरेज है पर प्राइस यहाँ पे आ गया है, तो इसको हम बोलेंगे कि यहाँ की अभी इसके बीच का अगर हम बोले, जैसे अगर यहाँ पे प्राइस है, हाँ, यहाँ पे आपका एवरेज है, हाँ, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कम है, हाँ, बराबर। हाँ, है तो ये भी डिस्पैरिटी है, लेकिन डिफरेंस कम है। अब ये जो है ना, प्राइस यहाँ आ गया, हाँ, और एवरेज जो है ना यहाँ पे है, तो अब क्या होगा? अब डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। हाँ। तो अब जो है समझ है कि ये डिस्पैरिटी लो है, हाँ, ये डिस्पैरिटी हाई है, हाँ, बराबर। हाँ, अब इसको कैसे हम लोग ट्रेडिंग में करना है वो हम आपको बताते हैं। राइट। अब ये थोड़ा सा हो गया मतलब सब्जेक्टिव वे में कि डिस्पैरिटी कहाँ पे आना चाहिए, कैसे, तो उसको आप देखने के लिए अब ये एक चार्ट देखते हैं पहले। ओके। इस चार्ट पे अगर आप देखो तो ये जो मूविंग एवरेज जो आपको है ना, ये 10 कॉलम मूविंग एवरेज है, 10 का। ओके। करेंटली अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ पे है, हाँ, मूविंग एवरेज यहाँ पे है, अब इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? कम है, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए, प्राइस इधर है, हाँ, मूविंग एवरेज कहाँ पे है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। अब ऐसे सिचुएशन में एक तो ये हो सकता है, या तो मूविंग एवरेज प्राइस के पास जाएगा, या तो प्राइस मूविंग एवरेज के पास आएगा। तो जनरली जब भी अगर प्राइस जो है, अगर डिस्पैरिटी हाई हो जाता है, तो दो तरह का करेक्शन होता है। हाँ, आइदर प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन। या टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन हुआ तो मूविंग एवरेज धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा, बराबर। और प्राइस करेक्शन हुआ, वो होना नहीं चाहिए, हाँ। तो प्राइस नीचे आ जाएगा। तो प्राइस नीचे आएगा तो एवरेज के Right. नीचे, मतलब ये दोनों में से कोई तो एक है होगा। Okay. ठीक है। अब इसको जो है ना देखने के लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंडिकेटर है जिसको बोलते हैं डिस्पैरिटी इंडेक्स। ओके। इसको अगर आप लगाओगे, सेटिंग सब बाय डिफॉल्ट रखो, आपको जो चेंज करना है कर लो। अब यहाँ पे हमने ये क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और इसमें से हम क्या करते हैं, ये हाइट पहले ये देखते हैं इधर से। ओके। ठीक है। ये जो लाइन आपको जो दिख रहा है 0, हाँ, मतलब क्या है कि ये एवरेज के नजदीक है। करेक्ट। प्राइस जैसे जैसे एवरेज से दूर जाते जाएगा, ये क्या होगा? ऊपर जाते जाएगा। करेक्ट। आप देखिए यहाँ पे, अब जब इस सिचुएशन में यहाँ पे अगर जब ब्रेकआउट दिया था, तो ये क्या था? डिस्पैरिटी लो था, राइट, बराबर। मतलब एवरेज के नीचे था, तो लो था। अच्छा, अब जो है ना यहाँ पे जब आया इस पे, तो ऑलरेडी डिस्पैरिटी हाई हो गया, राइट। तो ये इंडिकेट किया अब यहाँ पे जो है ना कॉलम अप हो तो डिस्पैरिटी और थोड़ा इंडेक्स नीचे, यहाँ कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है ये कॉलम। हाँ। और करते 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 ये जो है ना, ये प्राइस ऊपर गया, बट टाइम के हिसाब से वो डिस्पैरिटी धीरे धीरे कम होते गया। जनरली जो होता है, जब अगर मोमेंटम आया और डिस्पैरिटी हाई है, तो स्पीड जो है ना वो कम हो जाता है थोड़ा धीरे। हाँ, आप देखिए उसके बाद का जो है ना कॉलम का स्पीड जो है ना धीरे धीरे थोड़ा कम हो गया, बराबर। अब फिर से ये आया इधर, अब इसके बाद अगर फिर से ब्रेकआउट अगर देता है तो इसका स्पीड जो है ना फास्ट रहेगा। हाँ, मतलब जो स्पीड, एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो कि आप और आपका बेटा साथ में चल रहा था, बहुत दूर चला गया, तो आपने आवाज लगा के उसको वापस बुला लिया, करेक्ट है ना, फिर वापस से वो थोड़ी देर के बाद वापस भाग सकता है, भागेगा, बट आप उसको वापस बुला लोगे। तो अब ये हो गया, अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। डिस्पैरिटी एकदम क्लियर है।
अब हम आते हैं कि हाँ कि इसको ट्रेडिंग में कैसे इंप्लीमेंट करें। करेक्ट। तो एक, जब भी अगर ब्रेकआउट अगर दे रहा है, हाँ, मान लो डबल टॉप बाई, सिंपल डबल टॉप बाई, राइट। सो डबल टॉप बाई मोमेंटम पैटर्न हम पकड़ेंगे, बट डिस्पैरिटी हाई होगा तो नहीं लेंगे। हाँ, ठीक है, बराबर। डिस्पैरिटी आप अगर इसमें सेट कर सकते हो हाँ। कि कितना, मतलब 0 से लेके कितना वैल्यू होना चाहिए, 2 का वैल्यू होना चाहिए, 3 का वैल्यू होना चाहिए, बिलो 5 होना चाहिए। सो अगर ये जो आपको जो दिख रहा है, ये 5 का हमने दिया है और ये -5 का दिया है, ये आप बोल रहे हो कि ये एक डिसेंट रेंज है। डिसेंट रेंज है, मेरा मतलब 5 और -5 का हमने दे दिया है। Okay. 0 के नज़दीक है, मतलब एवरेज के नज़दीक है। तो अगर आप बोलते हैं कि हाँ कि बिलो 5 मेरा होना चाहिए अगर ब्रेकआउट दे ठीक है। तो मेरा क्या होगा कि हाँ कि तभी हम लेंगे। तो ये इस तरह का। अब अगर आपको चाहिए कि हाँ कि इस तरह का कोई स्कैनर या कुछ ऐसा बनाना है, तो आप जाके सिस्टम बिल्डर में अगर आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंट एंड फिगर या क्रिएट सिस्टम, तो हमने डिस्पैरिटी का, हम जस्ट आपको दिखा रहे हैं, डिस्पैरिटी इंडेक्स सेलेक्ट किया। आप देखिए कितने हमने दिया है। DI बाय डिफॉल्ट है दिया हुआ है कि हाँ कि आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन का है। DI अबव 0 होना चाहिए, DI बिलो 0 होना चाहिए, DI राइजिंग होना चाहिए, कोई बोले फॉलिंग होना चाहिए, अबव वैल्यू होना चाहिए, बिलो वैल्यू होना चाहिए। ये सारे ऑप्शन है। ऑप्शन है। तो आपको जो आपको लगता है ना, वो कोई भी आप कर सकते हो। ठीक है। हम बोलते हैं कि हाँ कि दोनों DI अबव यानी बिलो वैल्यू, 5 का बिलो वैल्यू होना चाहिए, बट DI राइजिंग होना चाहिए। ओके, हो सकता है ना, मतलब थोड़ा सा इसलिए हम चाहते हैं क्या कि थोड़ा डिस्पैरिटी जब आई है, मतलब मोमेंटम भी है, तो ये पकड़ लेगा। करेक्ट। और डबल टॉप बाई, तो इस तरह से जो है ना यहाँ पे आपका हेल्प करता है कि हाँ की का। अब कोई और जैसे एग्जांपल आप बोलिए कि जहाँ पे हम देख सकते हैं। एक देखो भेल, रिसेंटली वो बहुत फास्ट चला था। ठीक है, तो अब हम भेल का, मतलब मैं इसको स्कैन करने की जगह पे मैं ऐसे देखूंगा कि जो भी ट्रेड में मुझे एंट्री लेनी है, मैं एक बार उसका डिस्पैरिटी चेक कर लूंगा। करेक्ट। मुझे पता चल सकता है कि क्या मुझे इसकी एंट्री ठीक मिल रही है या फिर ये वो बहुत ज़्यादा फास्ट भाग गया है तो शायद थोड़ा बहुत पुल बैक कर सकता है। करेक्ट। तो अब ये आप देखिए, ये जब 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 इसने टर्टल ब्रेकआउट इधर कहीं पे दिया है, हाँ। जैसे 1 2 3 4 5, मतलब इधर इधर दिया है, ठीक है। करेक्ट। उस समय डिस्पैरिटी अगर आप देखोगे ना, ये जब इधर हुआ था, ये जो तो blue शायद line है। यहाँ पे होगा कहीं पे, तो 5th या 4th या 2 के करीब में होगा, ठीक है। उसके बाद उसने जो है ना मोमेंटम लिया, स्पीड लिया, और स्पीड लेकर इधर गया। अच्छा, यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 तक चला गया था। ये 40 तक डिस्पैरिटी हाई था। अब उसके बाद देखिए दोनों हुआ इसमें, टाइम करेक्शन भी हो रहा है और प्राइस करेक्शन भी हो और रहा है। उसके बाद कॉलम कंसोलिडेशन में जाता है। तो हम बोलते हैं ना कि यार जब हम लिए ना इधर ब्रेकआउट अच्छा था, और उसके बाद जो है ना फिर गड़बड़ गिर गया, और फिर जब बेचा तो वापस ऊपर चला गया। अब शायद देखिए- ये डिस्पैरिटी के वजह से हुआ। एग्जैक्टली। हमेशा जो है ना हम क्या बोलते हैं कि थोड़ा डिस्पैरिटी हाई है तो थोड़ा रुकना चाहिए, हमको कॉलम कंसोलिडेशन दिख रहा है। करेक्ट। तो कॉलम कंसोलिडेशन, इससे आपको आइडिया लगता है कि अब प्राइस कंसोलिडेशन फेज में जाएगा। ओके। तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट में बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनेगा ये वाले फेज में। अब जो है ना, अब क्या हुआ है, -5 है। अब ये 0 के नज़दीक अगर आता है, अब जैसे अगर ये इधर अगर आता है और अब डबल बॉटम सेल अगर आप करते हो तो ठीक है, डिस्पैरिटी लो है ना, फिर इधर आपको बनेगा। अब फिर से अगर इधर 0 के ऊपर गया और फिर डबल टॉप बाई आता है, तो मतलब ये आपका डिस्पैरिटी ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना चाहिए। मैं तो इसको सिंपल एक ही चीज़ के लिए यूज़ करूँगा कि अगर कोई स्टॉक में मुझे एंट्री लेनी है तो एक बार उसका डिस्पैरिटी चेक कर लूँगा। करेक्ट। बाकी मुझे डिस्पैरिटी के बेस पे ट्रेड नहीं करना। ये मुझे एक ट्रेड filter लेने से पहले एक फिल्टर देख लो, हाँ, कि एवरेज के ऊपर है डिस्पैरिटी जो है ना, क्या है कैसा, और उसके बाद तो हम क्या करेंगे कि मतलब मेरा ये है ना कि इसको आप ऐसे यूज करो कि प्राइस, बुलिश पैटर्न और डिस्पैरिटी अबव 0 या बिलो 5 आप ये रखो, यहाँ की बिलो 3 बिलो 5 ऐसा करो, और राइजिंग रखो, तो मतलब बुलिश आपका पैटर्न बने। तो आप जो है ना मोमेंटम प्लस डिस्टेंस, स्पीड और डिस्टेंस दोनों को पकड़ रहे हो। करेक्ट। तो ये करके अगर आप करते हो तो बहुत ही बढ़िया है। ओके, थैंक यू राजू जी, एंड आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। मैंने बेसिकली एक और जो है ना, सॉरी, एक और ये ना, अब जैसे ये मूविंग एवरेज के लिए होता है, तो क्या ये और अदर इंडिकेटर के लिए भी डिस्पैरिटी हो सकता है? ओके, हो सकता है। जैसे अगर हमने जैसे हमने बनाया भी है, अगर आप जाके देखोगे तो डिस्पैरिटी जब अगर हमने दिया ना, यहाँ पे आप देखो
डिस्पैरिटी डॉट, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, डी स्मार्ट, ये सब पे हम लोग कभी और बात करेंगे। अच्छा। मतलब यहाँ पे भी डिस्पैरिटी समझ में आएगा कि हाँ कि यहाँ पे भी मतलब कि क्या है वो डी स्मार्ट में जब हम बात करते हैं वॉकिंग लाइन, रनिंग लाइन और प्राइस बहुत ऊपर ज्यादा जाता है, वो वाला डिस्पैरिटी, वो भी डिस्पैरिटी दूर होता है। हाँ, तो जहाँ पे हम जो ये बनाते हैं नहीं, ये कॉन्सेप्ट सही में अच्छा है और ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए एज अ फिल्टर काम करेगा और मेरी एंट्रीज को मे भी और बेटर बना सकता है और इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर करने का सोचा। वैसे मैं और राजू जी कभी भी कोई स्टॉक के बारे में बात करते तो बोलते यार इसका डिस्पैरिटी तो बहुत हाई है, तो मैंने बोला यार सर ये अभी मैं आऊँगा तो अब मेरे को बताना ये क्या है। तो यही था आज का ये वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए यार। और मैंने नोटिस किया है कि हमारे चैनल पे ना बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड अगर आपको कुछ भी वैल्यूएबल लगा है तो आप अपने एक फ्रेंड के साथ या फैमिली में किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। एंड थैंक यू राजू जी, थैंक यू आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए।